ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि जो ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के विवाह के विषय में अध्ययन कर रहे थे। कुछ विवाह ऐसे होते हैं या विवाह के योग ऐसे होते हैं जो जातक के लगभग 18 वर्ष से 24 वर्ष के बीच में बन जाते हैं। कुछ विवाह ऐसे होते हैं जो लगभग 25-26 वर्ष के 25 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के बीच में बनते हैं, जिनको हम विलंब विवाह की श्रेणी में कहते हैं। कुछ विवाह और अधिक विलंब होते हैं जो 30 साल से ऊपर की अवस्था में होते हैं, वो और देर विवाह विलंब विवाह कहलाते हैं। कुछ विवाह होते ही नहीं हैं, कुछ विवाह के योग होते नहीं किन्हीं जातकों के, जिनके जीवन पर्यंत विवाह नहीं होते हैं। कुछ विवाह परस्पर एक दूसरे के जान पहचान अर्थात जिनको हम लव मैरिज कहते हैं, गंधर्व विवाह के नाम से पुकारते हैं, ऐसे विवाह वर वधू अपनी मनपसंद अथवा काम वासना से वशीभूत होकर के और वह विवाह कर लेते हैं, जिन्हें हम गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह के नाम से पुकारते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व एपिसोड में भी आपको प्रेम विवाह लव मैरिज के विषय में बतलाया था। आज दो कुंडलियां ऐसी हैं जिन जातकों ने प्रेम विवाह किया, लव मैरिज की, और वह अद्भुत हैं। अपने में दोनों जातक अद्भुत हैं। ऐसे अद्भुत जातकों के लव मैरिज योग को आज मैं ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आपको अभी बतलाने जा रहा हूं। आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते हुए इसको लाइक करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पहली कुंडली हमारे वर जातक की है, जिसकी धनु लगन है, और धनु लगन में सूर्य और राहु बैठे हुए हैं, तथा सेकंड हाउस में अपनी ही राशि मकर राशि के शनि बैठे हुए हैं। फिफ्थ हाउस में मेष के चंद्रमा बैठे हुए हैं। सेवंथ हाउस में मिथुन राशि के केतु बैठे हुए हैं। ये केतु एक तरह से नीच के हैं और राहु भी लग्न में नीच के हैं। इसी प्रकार नाइन्थ हाउस में सूर्य की राशि में गुरु बैठे हुए हैं। 11th हाउस में अपनी ही राशि के स्वामी तुला राशि के स्वामी शुक्र बैठे हुए हैं। 12th हाउस में मंगल और बुध बैठे हुए हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि बुध और मंगल 5th लॉर्ड है, बुध 7th लॉर्ड है, और गुरु जो है लग्नेश और 4th लॉर्ड है। गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से लगन को देख रहा है। लग्न में बैठे हुए सूर्यदेव सप्तम भाव को देख रहे हैं।
शुक्र मंगल की राशि को देख रहे हैं जो फिफ्थ लॉर्ड हैं, और फिफ्थ लॉर्ड होकर के बुध के साथ, सप्तमेश बुध के साथ बैठे हुए हैं। इस जातक का सप्तमेश मंगल और सप्तमेश बुध और पंचमेश मंगल दोनों के साथ साथ बैठने से लव मैरिज योग बना हुआ है। गोचर में शनि महाराज मकर राशि और गुरु मकर राशि में इस समय संचरण कर रहे हैं। जो बृहस्पति हैं, पांचवी दृष्टि से शुक्र की राशि को देख रहे हैं, और शुक्र जो है मंगल की राशि को देख रहा है, तथा सातवीं दृष्टि से शनि और गुरु चंद्रमा की राशि को देख रहे हैं, और चंद्रमा एर्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है जो मंगल की राशि में है। इस प्रकार से यह शनि मकर राशि में गोचर में संचरण करते हुए गुरु की राशि को देख रहे हैं। इस प्रकार से ये प्रबल प्रेम विवाह का योग इस जातक के बना हुआ है। इसी प्रकार से ये बधू है, ये बधू की कुंडली है जो मकर राशि के हैं, और मकर राशि में जन्म का शनि है, और आज भी शनि मकर राशि में गोचर में चल रहा है, जिसके साथ में बृहस्पति भी हैं, और शनि गुरु दोनों ही सेवेंथ हाउस को देख रहे हैं जो चंद्रमा की राशि है, और सेवेंथ लॉर्ड जो है 12th हाउस में राहु के साथ गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से शुक्र और बुध फिफ्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड के स्वामी बुध सूर्य के साथ तथा गुरु के साथ बैठे हुए हैं जो सौभाग्य को प्रबल कर रहे हैं। इस प्रकार से ये दोनों वर वधू ने निश्चित कर लिया है कि हम लव मैरिज योग ही करेंगे। इस समय आप देख रहे हैं कि गुरु शनि मकर राशि में वक्री चल रहे हैं। इस समय इनके परिवारजन इनको बहुत ही समझाने में लगे हुए हैं कि आप अपनी समाज की, अपनी परिवार की मर्यादा को न तोड़कर यह लव मैरिज विवाह मत करो। लेकिन ये दोनों जातक अड़े हुए हैं कि चाहे कुछ भी हो हम राजी, अन्यथा आपकी सहमति के बिना, परिवार की सहमति के बिना हम शादी निश्चित करेंगे। ये इन्होंने दृढ़ संकल्प ले रखा है। जैसे ही गुरु शनि मार्गी होंगे और ये लव मैरिज योग निश्चित रूप से संपन्न पूरा करेंगे। जैसा कि ये जो वर है इसके 7th हाउस में केतु है, जिसके 7th हाउस में नीच का केतु होता है उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता। उसको दाम्पत्य जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। केतु
दाम्पत्य जीवन को विधिवत रूप से नहीं चलने देता, जिसके कारण से इस जातक को केतु के फल निश्चित रूप से भोगने पड़ेंगे। इनको बहुत अच्छे ढंग से चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन इस वर की समझ में नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से इस वधु के सेवंत लॉर्ड चंद्रमा गुरु के ग्रहण योग में बैठा हुआ है, जो दाम्पत्य जीवन को सुख में नहीं रहने देगा। दूसरा, अष्टमेश अष्टम में सूर्य बैठा हुआ है, वो भी यही संकेत करता है कि इसका दाम्पत्य जीवन लंबे समय तक नहीं चलेगा। दोनों वर वधु को समझाने के बावजूद भी ग्रह योग बड़े प्रबल होते हैं। ग्रह योग की प्रबलता को, प्रधानता को बताते हुए ये अपने संकल्प पर दृढ़ हैं। इसी के साथ में दूसरी कुंडली हमारी, ये भी वर वधु की दो कुंडलियां हैं। वर जो है कन्या लगन का है। कन्या लगन में सूर्य बुध शुक्र गुरु साथ साथ बैठे हैं। सूर्य बुध और शुक्र गुरु साथ साथ बैठे हुए हैं, तथा 9th हाउस में तथा 4th हाउस में धनु राशि के राहु बैठे हुए हैं, और 5th हाउस में शनि मकर राशि के स्थित हैं। आज भी शनि मकर राशि में चल रहे हैं, जिनके साथ में गुरु गोचर में संचरण कर रहे हैं। शनि तीसरी दृष्टि से गुरु की राशि को देख रहे हैं, और शनि 10वीं दृष्टि से शुक्र की राशि को देख रहे हैं, तथा गुरु 9वीं दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। इसलिए इस जातक का जब गुरु शनि गोचर में लग्न लगने सप्तमेश को एक साथ देखते हैं तो निश्चित रूप से विवाह होता है। लेकिन इस समय गोचर में गुरु शनि वक्री चल रहे हैं। वक्री होने के कारण से ये विवाह निश्चित अभी नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मार्गी होंगे वैसे ही होगा। दूसरा, शनि 5th हाउस में अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तथा शुक्र जो है 9th लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है। बृहस्पति 7th लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है, जो अपनी ही राशि को देख रहा है। अर्थात 9th लॉर्ड और 7th लॉर्ड की युति हो रही है, जिसके फलस्वरूप लव मैरिज योग बना हुआ है। यह जातक अपनी मनपसंद से जिस लड़की को चाहेगा उसी से यह विवाह करेगा। इसी प्रकार से दूसरी कुंडली मकर लगन की है। मकर लगन की कुंडली है जिसके 3rd हाउस में राहु और मंगल हैं, तथा 7th हाउस में सूर्य बुध शुक्र शनि। शुक्र 5th लॉर्ड है, बुध 9th लॉर्ड है, शनि लग्नेश है। कितना प्रबल योग, ये लव मैरिज योग बना हुआ है। लगन में शनि और गुरु गोचर में इस समय
वक्री संचरण कर रहे हैं। ये इस बच्ची को अनेक प्रकार से समझाने पर, धमकाने पर, अनेक प्रकार प्रयास करने पर भी यह आज तक नहीं मानी। शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, ये इसने निश्चय कर रखा है। जैसे ही दोनों कुंडलियों में गुरु शनि और शुक्र मार्गी होंगे, मार्गी होते ही इनके लव मैरिज का योग प्रबल शुरू हो जाएगा। और जब लव मैरिज योग प्रबल शुरू हो जाएगा तो ये निश्चित रूप से प्रेम विवाह करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं 7th हाउस में इस वधू के सूर्य और शनि, 7th हाउस में सूर्य और शनि जो परस्पर एक दूसरे के शत्रु हैं और चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं, तथा शुक्र भी चंद्रमा की राशि में बुध के साथ बैठा हुआ है। ऐसा योग विशेष रूप से काम वासना योग बनाता है और उसी काम वासना योग के प्रबलता के कारण से यह वधू प्रेम विवाह करने के लिए अडिंग है, निश्चित है। ऐसा ही योग इस जातक के वर के भी बना हुआ है। शुक्र गुरु जो आपस में शत्रु हैं, बुध के साथ में बैठे हुए हैं, साथ में सूर्य है और मंगल चौथी दृष्टि से देख रहा है, तथा ये सभी के सभी चारों ग्रह सूर्य बुध शुक्र गुरु सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो प्रबल काम वासना से युक्त प्रेम विवाह का योग बना रहे हैं। इस प्रकार से, इस दृष्टि से ये दोनों जातक जैसे ही गुरु शनि मार्गी होंगे और मार्गी होते ही विवाह का प्रबल योग बनेगा और ये उस प्रबल योग का सदुपयोग करेंगे, ये मानेंगे नहीं। योग संयोग से इस समय दोनों जातकों के इस वर के बृहस्पति की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा चल रही है और इस वधू के चंद्रमा की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा चल रही है। दोनों की सप्तमेश की दशाएं भी चल रही हैं, जो विवाह योग की पुष्टि कर रही हैं, क्योंकि सप्तमेश या लग्नेश की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा में विवाह निश्चित होता है। इस विवाह दशा के साथ साथ में गुरु शनि गोचर में सप्तमेश सप्तम को प्रभावित कर रहे हैं। इस प्रकार से इन दोनों कुंडलियों में प्रबल प्रेम विवाह का योग बना हुआ है। इसी भाव के साथ में इन दोनों दाम्पत्य जीवन का कल्याण हो। कल्याणम अस्तु।